नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निराला नर्सरी फॉर्म में। दर्शक बंधु, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये हमारे बगीचे की ये आम की पौधे हैं जो कि बहुत फल लगे थे और ये आंधी तूफान में बिल्कुल ये गिर चुके हैं। और इसकी मुआवजा के लिए बहुत सारे किसान आज गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार की मर्जी नहीं होगी तब तक कोई भी किसान को ये मुआवजे नहीं मिलेंगे। तो ये हम कहना चाहता हूँ कि आज ये बिल्कुल मनयुग है और ये ना ही सतयुग है ना ही कलयुग है। लोग अपने मन से युग बना रहे हैं। तो इस तरीके से आज मैं ये काफ़ी गौरवान्वित हो रहा हूँ कि यदि इतने नुकसान होने के बावजूद भी मेरा हौसला बिल्कुल आसमान छूने की है। और जो कि कहा जाता है कि जिसका घर चूता है तो वही छाड़ता है, ये मैं बिल्कुल साबित कर दिखा रहा हूँ कि हमारे बागवानी की जितने भी पौधे की ये नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई मैं खुद करूँगा। ये मुझे सरकार करने के लिए ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं रहेंगे। नुकसान यदि 1 लाख के हुए हैं तो आपको सरकार 10,000 रुपया सांत्वना राशि देंगे कि आप हिम्मत करें और आगे की कार्य को करते रहें। ऐसे ही सरकार के द्वारा भी सांत्वना पुरस्कार मिलता है। जिस तरीके से किसी की अगर जान जाते हैं, चाहे वो दुर्घटना से हो, चाहे वो वज्रपात से हो, चाहे किसी तरीके से उसकी मृत्यु होते हैं, तो सरकार से लेने के लिए लोग गुहार लगाते हैं, रोड जाम करते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल सांत्वना पुरस्कार के रूप में ही मिलता है। तो आज हम इसी पर कुछ बता रहे हैं कि ये हमारे हौसले बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारे लोग कहते हैं कि मोदी जी की ये सीना 56 इंच का है, जो कि मैं कहता हूँ कि पूरे किसानों की सीना 56 इंच का ही नहीं बल्कि 96 इंची का है। जो कि आज भी किसान इतने घाटे की जो आज समय हो चुका है किसानों के ऊपर, वो बिल्कुल आगे वाले सीजन में वो भरपूर पूंजी लगाएंगे, चाहे वो कर्जा करके लावें या ऋण करके, चाहे जो भी हो स्थिति, वो बिल्कुल अगला फसल में उसकी भरपाई के लिए ये उत्तेजित रहेंगे किसान। तो आज के युग ये मनयुग है कहा भी जाता है। आज के एक अनपढ़ लोग भी ये बिल्कुल मनयुग का प्रयोग कर रहे हैं कि जिसके घर में खाने के लिए रोटियां नहीं हैं वो मुझे ताना देते हैं कि मैं 2 शादी करूं या 4, कोई बोलते ही रहे, है ना। इस तरीके से उन्होंने ऐसे जवाब लगाते हैं और आज की ये बोल हो चुके हैं, जो कि मैं उसका भली भांति मैं उत्तर देता हूँ। ऐसे में ही बहुत सारे लोग कहते थे कि मुझे 2 शादी करना है या 4, कोई बोलते ही रहे। और कोई ऐसे ही सुनाता है कि मुझे 12 बेटी हो या 14 बेटी, कोई बोलते ही रही। तो उस लोगों को मैं भली भांति आंसर देने का प्रयास करता हूँ कि शादी करने की समय जो आते हैं तो तिलक दहेज आज इतने बढ़ चुके हैं। तो उसी पर मैं उसके जवाब दिया कि सदिया में तिलका के देवे के जरूरत पड़ता तो गड़िया फटतो तो कोई सीता रे, है ना। इस तरीके से मैं जवाब सभी को मैं सफलतापूर्वक देता हूँ। लेकिन आज मुझे इस परिस्थिति में हमारे सरकार भी सहयोग नहीं दे रहे हैं, जो कि आज सरकार भी लोगों को बढ़ावा देते हैं, हवा देते हैं। आज के परिवेश में लोग देख देख करके और कोई बुरे कर्म कर रहे हैं तो कोई अच्छे कर्म कर रहे हैं। हमारे सरकार की तरफ से ये ऐलान हो चुका है कि आप दूसरे जाति से शादी करेंगे तो आपको ये पुरस्कार मिलेंगे 1 लाख रुपए की। आज उसकी नौबत एक घर घर में प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। वो बिल्कुल ये जात नहीं देखते हैं कि ये हमारे जात है। आज बिल्कुल जात में बट चुके हैं, जो कि पूरे भारतवासी जानते हैं कि ये कितने जातियों में बटा हुआ है। जो कि ये
पूरे जीवन काल में ये जातियाँ मिटने नहीं जा रहा है। लोग सांत्वना के लिए लोग बोल देते हैं कि जात पात मिटाना है और भाई भाई बन के रहना है। तो इस तरीके से ये सिर्फ बोल करके ही लोग सीमित रह जाते हैं, जो कि आज एक जानवर भी अपने जाति से ही संबंध बनाता है, जो कि दूसरे जाति से वो नफरत करते हैं। हम उदाहरण देते हैं कि बकरी की प्रजाति हो, वो कुत्ते से संबंध नहीं बनाएगा, वो जब बनाएगा तो अपने बकरा से संबंध बनाएगा। लेकिन आज के परिवेश में हमारे सरकार भी इस पर बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि आज लोग करके दिखा रहे हैं कि ये ब्राह्मण जाति की अगर कोई लड़की हो तो वो बिल्कुल मुस्लिम जाति से शादी कर रचा रहे हैं और सांत्वना पुरस्कार पा रहे हैं। ऐसे में उसके परिवार बिल्कुल नफरत मान रहे हैं और अपने बहुत सारे ऐसे बेटियों को ये गला दबाकर मारने का भी काम कर रहे हैं। तो ये मैं सरकार से भी ये वादा करता हूँ कि ऐसे ये कानून बनाए हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे में बेटा हो या बेटी उसके जान तक जा रहे हैं, लेकिन इसका परवाह सरकार को कुछ भी नहीं है, चाहे वो जो हो। इसीलिए कहा गया है कि जिसका घर चूता है वही छाड़ता है। दूसरे लोग तो सिर्फ छिपने के लिए वो समय देता है, लेकिन आज के परिवेश में यदि गहराई से कोई सोच ले तो फिर वो दूसरे को शरण नहीं देंगे छुपने के लिए भी। इस तरीके से लोग पसीना बहा बहा कर अपने झोपड़ी बनाता है, लेकिन छुपने के लिए हजारों हजार आदमी उसके झोपड़ी में आ जाते हैं। तो आज के परिवेश में ये नियम बन चुका है, जो कि आज घाटे की ये सौदा बन रहे हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो को देखकर कोई लोग हमारे गुण को ये सीखने का काम करे। धन्यवाद।